क्योंकि तुर्की में जब भूकंप आया था हमने दुख मनाया, हमने सहायता भेजी, हमने दवाइयाँ भेजी, हमने कपड़े भेजे, हमने सहायता भेजी। कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान से दो। और तुर्की जो बड़ा खलीफा और इस्लामी राष्ट्र बनता है वो कुरान शरीफ तक को नहीं मानता। एहसान का बदला उसने एहसान फरामोशी से दिया। और न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि वहाँ से सामान बिक रहा है और विकिरण फैल रहा है और किराना स्टोर के आसपास के सारे गांव खाली करवाए जा रहे हैं। भैया यहाँ दुकान चलेगी तो केवल मोदी की चलेगी। अन्योक्ति अलंकार में समझा दिया हूँ। किराना हिल्स क्या है? पाकिस्तान और तुर्की। सर्च करके देख ले कि किराना हिल्स क्या है और पाकिस्तान की अब क्या दशा होने वाली है। परमाणु विकिरण से युद्ध रोका नहीं है, परमानेंट युद्ध कर दिया है। तो तुर्की संभल जा, समझ जा। पाकिस्तान सफेद झंडा हरा झंडा मिक्स। पाकिस्तान इतना गिरा हुआ जलील नीच पाखंडी आतंकवादी देश है, भिखारिस्तान है कि अरबी भाषा में बोलने के लिए पी नहीं होता है, पा नहीं होता है, तो उसको पाकिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं। इतना गिरा हुआ देश है। बांग्लादेश को भी घुटनों पे ला दिया साहब। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन था जहां से वो व्यापार करता था? आपको पता है? ढाका नहीं था। बांग्लादेश का सारा व्यापार दिल्ली के एयरपोर्ट से होता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, बांग्लादेश का सारा इंटरनेशनल व्यापार वहां से होता था। अब बांग्लादेश चीन की शय पर हमको आंख दिखाने लगा। वो मोहम्मद यूनुस, उसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। हम सोचते थे अच्छा आदमी होगा, उसको अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता है, गधा आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि व्यापार कैसे किया जाता है। या तो फिर वो माइक्रो फाइनेंस का है तो बस वो 10-20 रुपए का हिसाब जान सकता है, उसको करोड़ों अरबों का व्यापार आता नहीं है कि भाई तेरा करोड़ों अरबों का व्यापार हो रहा था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। मोदी जी ने बंद करवा दिया, अब छुछुआ के रह गए, अब गरीबी में जी रहे हो। अब आटे दाल का भाव तुमको पता चल गया। दूसरा चीज़, पाकिस्तान का भी वही दशा हुई। पाकिस्तान के साथ मोदी जी ने क्या किया? 2 दिन में घुटने पे ला दिया। 2 दिन पर उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर कह रहा हूँ 1947 में बापू ने दिया 55 करोड़ रुपए, तब उनको रोटी मिली। 1960 में दिया चाचा ने सिंधु का जल, तब उनको पानी मिला। ये भिखारी 10,000 पकड़ा है सऊदी अरब से, सारे पाकिस्तानी। फिर 2 दिन भारत से लड़ाई किया, $1 मिलियन का कर्जा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया, यानी फिर भीख मांगा। कहने का मतलब ये है कि भिखारीपन उसकी आदत पड़ चुकी है। और कहा जी भारत ने युद्ध रोक दिया, युद्ध विराम किया। जी नहीं किया। टर्की में ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो अभी ये सब सीरियल वीरियल आता है ना, अर्तुगरुल गाजी ये वो कि बड़े बहादुर तोप, ये सब कुछ नहीं है। 1918 में दलपत सिंह शेखावत गए थे जोधपुर से, तलवार भाला ये सब लेकर, तीर ये सब लेकर। और ओटोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य था और उनके पास बड़ी बड़ी तोपें और बंदूक थी। दलपत सिंह शेखावत हाइफा में गए जो वर्तमान इजराइल में है और ओटोमन साम्राज्य की सेना को तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया अपने तीर और तलवार से। हवाई बात नहीं है, फैक्चुअल बात है। इतिहास की पुस्तकें खोलकर देखकर पढ़ लेना, और इतिहास की पुस्तक नहीं खोलकर पढ़ सकते तो 3 मूर्ति चौक, हाइफा चौक नई दिल्ली में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर देख लेना। वहाँ पर दलपत सिंह शेखावत की मूर्ति लगी हुई है। ओटोमन साम्राज्य को कैसे ख़त्म किया था वो लिखा हुआ है और इजराइल को कैसे मुक्ति दिलाई थी ये लिखा हुआ है। तो तुर्की ज़्यादा गर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक अकेला दलपत सिंह शेखावत तुम्हारे पूरे ओटोमन साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और लाखों लाख भारतीय तुर्की जाते हैं टूरिज़्म के लिए, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। अब नहीं जाएंगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। हम तुमसे अब व्यापार नहीं करेंगे। सेब का हो, शॉल का हो, कोई टर्की की वस्तु हो, हम उसे नहीं खरीदेंगे। तुर्की की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। क्योंकि तुर्की में जब भूकंप आया था हमने दुख मनाया, हमने सहायता भेजी, हमने दवाइयाँ भेजी, हमने कपड़े भेजे, हमने सहायता भेजी। कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान से दो। और तुर्की जो बड़ा खलीफा और इस्लामी राष्ट्र बनता है वो कुरान शरीफ तक को नहीं मानता। एहसान का बदला उसने एहसान फरामोशी से दिया। जिस पाकिस्तान ने अत्याचार किया, हमारे लोगों का खून बहाया और हमारे जो 28 हिंदू भाई मरे, वही नहीं, तुर्की इस नाम से आ रहा है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है।
अरे बलूचिस्तान में वो भी मुस्लिम है, बलूची लोग। और बलूची युवाओं को पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, हेलीकॉप्टर में ऊपर ले आती है, नीचे फेंक देती है। बलूची माँ बहनों के साथ बलात्कार करती है। बलूची बच्चों को रौंदती है अपने बूटों से। गैस चैम्बर में डालकर बलूचियों को मार रहे हैं। बलूचियों के पास एक भी टेलीविज़न चैनल अपना नहीं है। आप लोग यूट्यूब चैनल जो कह रहे हो ना, वो बेचारों के पास यूट्यूब चैनल भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार कुछ भी नहीं चलने देती है उनका। जब बलूची भारत आते हैं और रोते हैं, गाते हैं और अपनी व्यथा और पीड़ा बताते हैं, तब ये सब बातें हमको पता चलती है जो हम आपको बता रहे हैं। तो तुर्की, तो इस्लाम के नाम पर अगर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो जो बलूचिस्तान के मुसलमानों पर पाकिस्तान जुल्म कर रहा है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलता। और तू इस्लाम के नाम पर अगर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो पाकिस्तान तो वो जलील गिरा हुआ नीच देश है कि जिसको बनाने वाला खुद सूअर खाता था, वो कहाँ का इस्लाम और मुसलमान। उसको बनाने वाला जिन्ना खुद शराब पीता था, वो कहाँ का मुसलमान हो गया। उसको बनाने वाला जिन्ना 27 रमज़ान को जब आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त को 27 रमज़ान थी, दिन में सूअर का मांस खा रहा था, वो कहाँ का मुसलमान हो गया। तुम पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र कहते हो। पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में वैश्यावृत्ति होती है, रमज़ान के महीने में दारू पीते हैं वो लोग। और पाकिस्तान इतना जलील और गिरा हुआ देश है, फिर से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान इतना गिरा हुआ जलील नीच पाखंडी आतंकवादी देश है, भिखारिस्तान है, कि अरबी भाषा में बोलने के लिए पी नहीं होता है, पा नहीं होता है, तो उसको पाकिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं। इतना गिरा हुआ देश है और तुर्की उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर वही बात है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुर्की का विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, यानी कि उसका भी नाश होने वाला है। क्योंकि तुर्की जो है ना, तुर्की आप समझिएगा, तुर्की जुड़ा हुआ है बिल्कुल साउथ यूरोप में है और वो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है यूरोप से। तुर्की बीच का मार्ग था और तुर्की में इतना दिमाग होना चाहिए कि कितना बड़ा वो व्यापारिक प्रतिष्ठान है। ऊपर यूरोप है, नीचे एशिया है, नीचे अफ्रीका है, वो 3-3 महाद्वीप को जोड़ता है। लेकिन जब किसी का नाश छाता है तो फिर उसे कुछ नहीं समझाया जा सकता। जिस तरीके से पाकिस्तान अभी घुटनों पे आ गया है, क्या इस भारत से व्यापार बंद करने के बाद तुर्की आ जाएगा घुटनों पे? बिल्कुल आएगा। देखो, बार बार ये कहा जा रहा था ना कि बांग्लादेश को भी घुटनों पे ला दिया साहब। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन था जहाँ से वो व्यापार करता था, आपको पता है? ढाका नहीं था। बांग्लादेश का सारा व्यापार दिल्ली के एयरपोर्ट से होता है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। बांग्लादेश का सारा इंटरनेशनल व्यापार वहाँ से होता था। अब बांग्लादेश चीन की शय पर हमको आंख दिखाने लगा। वो मोहम्मद यूनुस, उसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, हम सोचते थे अच्छा आदमी होगा, उसको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता है, गधा आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि व्यापार कैसे किया जाता है। या तो फिर वो माइक्रो फाइनेंस का है तो बस वो 10-20 रुपए का हिसाब जान सकता है, उसको करोड़ों अरबों का व्यापार आता नहीं है कि भाई तेरा करोड़ों अरबों का व्यापार हो रहा था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। मोदी जी ने बंद करवा दिया, अब छुछुआ के रह गए, अब गरीबी में जी रहे हो, अब आटे दाल का भाव तुमको पता चल गया। दूसरा चीज़, पाकिस्तान का भी वही दशा हुई। पाकिस्तान के साथ मोदी जी ने क्या किया, 2 दिन में घुटने पे ला दिया, 2 दिन पर उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर कह रहा हूँ 1947 में बापू ने दिया 55 करोड़ रुपए, तब उनको रोटी मिली। 1960 में दिया चाचा ने सिंधु का जल, तब उनको पानी मिला। ये भिखारी 10,000 पकड़ा है सऊदी अरब से, सारे पाकिस्तानी। फिर 2 दिन भारत से लड़ाई किया, $1 मिलियन का कर्जा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया, यानी फिर भीख मांगा। कहने का मतलब ये है कि भिखारीपन उसकी आदत पड़ चुकी है। और कहा जी भारत ने युद्ध रोक दिया, युद्ध विराम किया, जी नहीं किया। हमारा शुरू से ये नारा था कि लाहौर में दुकान खरीदेंगे, कराची में मकान खरीदेंगे, युद्ध विराम नहीं हुआ। मोदी जी ने पाकिस्तान में किराना स्टोर खोल दिया है और अब गूगल में सर्च कर लेना कि उस किराना स्टोर से सामान बिकना भी चालू हो गया है। और न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि वहाँ से सामान बिक रहा है और विकिरण फैल रहा है और किराना स्टोर के आसपास के सारे गांव खाली करवाए जा रहे हैं। भैया यहाँ दुकान चलेगी तो केवल मोदी की चलेगी। अन्योक्ति अलंकार में समझा दिया हूँ। किराना हिल्स क्या है? पाकिस्तान और तुर्की। सर्च करके देख ले कि किराना हिल्स क्या है और पाकिस्तान की अब क्या दशा होने वाली है। परमाणु विकिरण से युद्ध रोका नहीं है, परमानेंट युद्ध कर दिया है। तो तुर्की संभल जा, समझ जा, पाकिस्तान
सफेद झंडा हरा झंडा मिक्स, 25% सफेद 75% हरा। और पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान देश की कितने स्टार की रेटिंग की? 10 में 10 स्टार दिया? नो। 9 स्टार दिया? नहीं। पाकिस्तान के झंडे में कितना स्टार है? सिंगल स्टार। उसकी खुद की रेटिंग कितने स्टार की है? सिंगल स्टार की है। तो वो कभी भी, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और चलो भाई, सिंगल स्टार की रेटिंग की, 25% सफेद 75% हरा। और तुर्की याद रखना, तेरा झंडा है 100% लाल। तो टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। अब तेरा माथा होगा लाल और पैजामा होगा पीला। इंडियन आर्मी ने शपथ ले ली है बस। अच्छा खान साहब, एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये भी कह रहा है कि अभी हम लोग घुटने पे नहीं आए, हमारी स्थिति है वो एकदम सही है, ये भी कबूल रहा है लगातार। इसी बीच पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हमारे जो भारत के जो हमारा मंत्रालय है, जो हमारा जल मंत्रालय है, उसको चिट्ठी लिखी है कि सिंधु जल समझौता है, इसको कहीं ना कहीं इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी में जब कोई रोग होता है, जिसे अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं, दुनिया का कोई आदमी नहीं बताता है कि मेरे को ये बीमारी हुई है। अब पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट पड़ी है तो दुनिया में खुल के थोड़ी बताएगा कि भैया हमारे एयरबेस नष्ट हो गए हैं, 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला हो गया है, किराना हिल से परमाणु विकिरण हो रहा है। और वो ये बता दिया, उसका एक इशारे से पता चल गया कि उसकी क्या दशा है। क्या इशारा था? कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 मिलियन का कर्जा लिया, यानी कि वो समाप्त हो चुका है। तो शाहिद आफरीदी इतना गधा, जाहिल, जलील, कमीना, नीच, गलीज आदमी है, पूरे जीवन में उसने जितनी कमाई नहीं की होगी, अकेले इंडिया के खिलाफ मैच खेलकर उसने कमाई की है। और वो वहाँ पर विजय जुलूस निकाल रहा है और कह रहे जी आदमपुर एयरपोर्ट को हमने नष्ट कर दिया। और कल नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर एयरपोर्ट गए, हमारे आर्मी के जवानों के साथ कहा कि भारत माता की जय, देख ले भैया वैसा का वैसा ही है। और पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम एयरबेस नष्ट हो चुके हैं और 9 आतंकवादी ठिकाने। फिर से कह रहा हूं, आज भी ख्वाजा आसिफ ये कह रहे इंटरव्यू में, BBC में मैं देखा कि हमारे यहाँ तो जी आतंकवादी नहीं रहते हैं। अबे नहीं रहते हैं तो फिर बता, तेरे यहाँ आतंकवादी नहीं रहते हैं वल्लाह, तो कहां से आया मरकज़े सुभान अल्लाह, जिसका इंडियन आर्मी ने कर दिया इन्ना लिल्लाह। तुम आतंकवादी थे, आतंकवादी हो और आतंकवादी रहोगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।